पूरा नाटक करती रहती है। कितने स्त्रियां अपने पति को सोहराती रहती हैं, मान जाओ लल्लू राम, हे लल्लू, और लल्लू 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 कल्लू कुल्लू उल्लू, लल्लू बना है उल्लू, मानता ही नहीं। बड़े नखरा, बड़े झंझट। ये सोहराने का काम भी फालतू खुराफात का काम है। कितने माँ बाप अपने बेटे को सोहराते, खा ले बेटा, खा ले बेटा, मान जा बेटा। अरे इसके साथ बाप खाएंगे, इसको कभी कहो मत ये चुरा के खाएगा, बेईमान है ये तुमको हैरान किया। फालतू उसके लफड़े में फंसे। भूख लगती जानवर खा लेता है, चूहा खा लेता ढूंढ के, कुछ सांप भी ढूंढ के खा लेता है। ये चूहे से गया गुजरा है, नालायक, खाता नहीं। इसके पीछे पूंछ पकड़े पकड़े घूमे भाग रही। अरे खा ले बेटा, खा ले बेटा, चलो करो नौटंकी, फंसो तुम, बर्बाद हो जाओ। पूछना ही नहीं चाहता, बस ऐसे बोल दो भोजन तैयार है, खाने वाले आ जाओ। वो सो रहा, सोने दो उसको, सोने दो। मैंने बहुत लोगों को देखा, भोजन तैयार हो गया, खाने ही नहीं आते। घंटी बज गई फिर भी नहीं आते, फिर घंटा बजा तो भी नहीं आते, और फिर शंख बजा तो भी नहीं आते, फिर पीछे से ढपोल शंख आते और ढपोल शंख चूल्हा जलाते हैं और फिर पकाते हैं, आटा मारते तब खाते। तो ये मूर्ख तो है ही। जब किसी और ने पकाया, बनाया, खाने के लिए आवाज लगाया, घंटी बजाया, शंख बजाया, तुम नहीं आए, अब भोजन खत्म हो गया, सब भोजन आगे बढ़ा दिया गया, तो ढपोल शंख पहुंचा है, अब 1 घंटा बनाएगा तब खाएगा। ये ऐसा ही मूर्ख है, इसको बनाने दो, इसके चक्कर मत फंसो। हाँ, ऐसे लफड़े में जिंदगी बर्बाद कराना। हमारे पास में एक साधु आया, बोला हम थोड़ा सा लेट है गए, पंगत में भोजन नहीं मिला। हमने कहा बेटा बर्तन तो मिले थे जूठे, वही मांझ धो डालते हैं। बोले फिर मांझ धो के बनाया, खाया, 1 घंटा लेट हो गया। हमने कहा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, कम से कम पता तो चला तुम्हें। जब सुबह से कोई काम नहीं कर रहे हो, घूम रहे हो, और भोजन खाने के समय भी स्नान करके नहीं पहुंचते हो, तो भंडारी 7 बजे से भोजन बना रहा है और 11 बजे सबको खिला दिया है, उसको भी सत्संग में आना है, और तुम देवनारायण बने बैठे हो। तुम राम भगवान दूसर पैदा भी हो, दशरथ जी के अलावा कोई 11 रथ के भगवान हो। तुम्हारे विवेक नहीं, तुम फिर से चूल्हा जलाओ, उसी में रगड़ो जाकर। अरे हम कहते चूल्हे में ही बैठे रहो दिन भर, क्या फर्क है। हाँ, वहीं बैठे रहो चूल्हे के पास, चूल्हे से कहो रघुपति राघव राजा राम, पता न पावे चूल्हा राम, उल्लू आए पीछे राम, खाए न पावे दाल भात, बर्बाद हो जाओ। ढिल्लर आदमी, ढीला आदमी बिल्कुल बेकार होता है। फास्ट करो, इतना टाइम कहाँ। आज हम आ रहे थे तो हमारे भक्त जी ने कहा कि अपन तो 10 मिनट बिफोर है। हमने कहा बिफोर ही रहूंगा। बोले पहले से आ गए। हमने कहा तभी तो ठीक, अब आना ही है तो लेट क्या करना, चलो दौड़ो। यहाँ हम आए तो यहाँ 10 श्रोता थे, जब बैठे तो 100 हो गए, माला पहने तो 200 हो गए, बंदगी भेंट चालू हुआ 500 हो गए, और माइक में बोला तो 1000 हो गए। बात खत्म, अब क्या जरूरत है, फास्ट आ गया। तो इसलिए विवेक करो। आपकी वाइफ अगर भोजन बना चुकी है, दौड़ के खा लो, दूसरा काम रोको। अब जब भोजन बन गया, वाइफ ने बोल दिया भोजन तैयार है आओ, तब तुम रो धोकर अंडरवियर लेकर बाथरूम में घुस रहे हो, तो वाइफ भी सोचती है कि ऐसा आलसी पति है। सुबह से उठकर झाड़ू पोंछा चौका टहल, बर्तन धोना मांजना रेडी करना, ठंडी में भोजन बनाया, 8 बजे भोजन रेडी है। अब ये चंदूलाल नहाने गया, और नहा के जब निकला तो वाइफ ने देखा वो चंदूलाल नहाने गया था, और बाथरूम से निकला तो माधवलाल है। कपड़ा पहन कर आया तो उद्धवलाल, और भोजन खाया तो ऊंटलाल, पूरा 20 रोटी। ये क्या कर रहे हैं? वाइफ को क्या नौकरानी समझ रखा है? हर समय चूल्हे में बैठी रहेगी।
वो भी कुछ आराम करेगी, कुछ रेस्ट करेगी, कुछ थोड़ा उसको पढ़ने लिखने दो। उसको समझा क्या है तुमने? खरीद लिया है क्या? रजिस्ट्री कराया है? चक्कर में मत पड़ो। दूसरे की सुविधा का भी ध्यान रखो, दूसरे की आराम का ध्यान रखो, दूसरे के सुख का भी ख्याल रखो, तभी तुम महान बनोगे। जो दूसरे की सुख सुविधा, आराम, विश्राम, सम्मान का ख्याल नहीं करता है, उसका आराम हराम हो जाता है, उसका विश्राम विष बन जाता है और उसकी उन्नति रुक जाती है। दूसरे का क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? क्यों नहीं दे रहे हो ध्यान? तुम अपना ढोल अलग से बजा रहे हो, ये भी ध्यान रखो पड़ोस में कोई सोया भी है। अब रहने दो ढोल बजाने को, 10 बज गया, बंद करो। लेकिन कुछ लोग दूसरे का ध्यान नहीं देते। अपनी बहन का भी ध्यान रखो, जीजा का भी ध्यान रखो, गुरु जी का भी ध्यान रखो। जब सत्संग में आओ, बैठो प्रेम से। बार बार इधर उधर खुदुर बुदुर चुगुर बुगुर कर रहे, डिस्टर्ब नहीं होता क्या? खेल तमाशा है। अभी स्टेज पर खड़ा कर दूं, 10 मिनट बोल नहीं पाओगे और 20 मिनट बोलोगे, सब भाग जाएंगे। ये कोई तमाशा है? बहुत होशियार बनते हो, इधर उधर क्यों जाते हो? बैठो चुपचाप। तुम मैनेजमेंट जिंदगी में नहीं कर पाओगे। एक बार कर दो, जाने दो, और जो अपने बुद्धि से कुछ काम खुद ही करेगा। हाँ, शांति से बैठना चाहिए। गुरु का भी ख्याल रखो, गुरु से प्रेम भी रखो, भक्तों का भी ख्याल रखो। हे गुरुदेव, भक्तों